प्रिय छात्रों, जय हिंद। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 11 को आज हल कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब आपको हमारे द्वारा भेजा गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए, प्रश्न कहता है हमें कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और हमें पहले में दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले का है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए हमें बताना है कि सत्य है या असत्य, और हमें कारण सहित बताना है। ठीक है, तो यह पहले का असत्य है, असत्य, क्योंकि tan 0 का मान होता है 0 और tan 30 का मान होता है √3 और 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और आपका tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3 और tan 90 डिग्री का जो मान होता है आपका वह होता है अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 हो रहा है और 1 से अधिक भी होता है। तो इसलिए यह क्या है, असत्य है। क्योंकि अगर देखा जाए तो √3 का मान भी 1.73 होता है, जो कि 1 से अधिक है। तो 1 के बराबर और 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, इसलिए पहले का हो जाएगा असत्य। फिर दूसरा है आपका, दूसरा में कहता है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक चीज़ देखिएगा इस चित्र में कि यहाँ दिया है हमें कि sec a, तो sec a के लिए क्या होगा, तो sec a जो होता है cos a का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो cos a के लिए होता था sin थीटा बटा लंब बटे कर्ण, तो cos थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि sec a का जो मान है वह 12/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया आपका 12 और आपका आधार है 5। तो यह बात सही है, क्योंकि यहाँ पे यह बड़ी भुजा 12 है और छोटी भुजा 5 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यह क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्य, क्योंकि जो विकर्ण है, जो यह विकर्ण है वह अन्य भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा है आपका कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यह असत्य है, असत्य, असत्य, क्योंकि cos a कोण a के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कहता है कि cot और a का गुणनफल होता है। तो यह असत्य है, असत्य। और इसका कारण क्या है, तो कहेंगे क्योंकि
यह ए का कॉटेंजेंट होता है। इसके लिए कॉट ए का जो है, कॉट और ए के गुणनफल होता है, तो ए का क्या होता है दोस्तों, कॉटजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है 5वां, जो कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चित्र देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ है कि बोला है साइन थीटा, तो साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है आपका 3, मतलब लंब आपका है 4 और कर्ण है आपका 3। तो यहाँ से यह गलत बात है, क्योंकि यह जो है छोटा भुजा है और यह क्या है आपका बड़ा भुजा है, तो इसीलिए यह क्या है आपका असत्य है। तब यहाँ लिखेंगे हम असत्य। असत्य क्योंकि सॉरी इसके लिए बोला है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 4 है और कर्ण क्या है आपका 3 है। तो यह क्या है, देखिए यहाँ पे यह जो है भुजा, यह छोटी बड़ी भुजा है, लेकिन इसका जो मान है वह छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको नहीं मानेंगे। तो दूसरे में क्या है आपका कि 3/4। तो यहाँ बोला है कि 4 क्या है छोटी भुजा है और यह 3 बड़ी भुजा है, इसलिए यह क्या है असत्य है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि जो कर्ण है, क्योंकि कर्ण दोनों भुजा से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब अगर आप लोग को यह पूरा प्रश्न समझ में आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ले मिलते हैं एक अगले वीडियो में।